अगर तुम्हारा रिलीजन भी ये सिखाता है कि सामने वाले को माफ कर देना ही असली ताकत की निशानी है, तो नीचा की ये बात सुनकर तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल जाएगा। तो मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मेरी फीड में एक रील आई जो कि नीचे की फिलोसफी के बारे में बात करती है, स्लेव मोरालिटी के बारे में। लेकिन उसी के इनिशियल में आप जब सुनेंगे तो काफी पावरफुल रील है कि आपको लगेगा मानो आपके अंदर की बात किसने रखती हो सामने, खासतौर पे जब अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ या फिर किसी ने आपको हर्ट किया हो। पर मैं अभी ये बात नहीं करने वाला कि ये क्या सही है या क्या गलत है। मैं बात करूंगा नीचे की फिलोसफी के बारे में कि आखिरकार कि कितना ज्यादा गलत इंटरप्रिटेशन किया है। अगर तुम्हारा रिलीजन भी ये सिखाता है कि सामने वाले को माफ कर देना ही असली ताकत की निशानी है, तो नीचा की ये बात सुनकर तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल जाएगा। तो इशू क्या है? इशू ये है कि मानो इसने फिलोसफी को भी एक धर्म की तरह प्रस्तुत कर दिया हो कि बस जो चेंज हुआ है वो हुआ है, ऑथोरिटी चेंज हुई है। पहले धर्म कहता था इसलिए सही है और अब नीचे बोलता है इसलिए ये सही है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखिए फिलोसफी का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है आपको सोचने पर मजबूर करना, एक नया पॉसिबिलिटी या पर्सपेक्टिव पैदा करना है आपके अंदर, ना कि कोई रिजिड या फिर रिलीजन की तरह रिजिड उत्तर देना किसी सवाल का। खैर ये तो हुई कि फिलोसफी क्या है। अब बात करते हैं कि ये जो दावा किया गया है कि नीचे बोलता है कि माफ करना कमजोरी का निशानी है, क्या सच में नीचे सोचता है? फॉरगिवनेस का मतलब ताकतवर होना नहीं है, बल्कि असली ताकत है कभी माफ ना करने में और उन्हें एहसास दिलाने में कि उन्होंने क्या गलती करी है। एवरी मेजर रिलीजन टीच दैट फॉरगिविंग अदर्स इज अ गुड एंड नोबल क्वालिटी। फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा ने इसे स्लेव मोरालिटी का नाम दिया। उन्होंने अपनी बुक बियॉन्ड गुड एंड इविल में कहा, दे नेवर फॉरगिव अस इफ वी एम्बैरेस देम, जिसका मतलब है फॉरगिवनेस इज नॉट पीस, इट्स अ टाइप ऑफ कंट्रोल। कमजोर लोगों ने ये फॉरगिवनेस जैसी चीज बनाई क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो बदला ले सकते। तो ये दावा करते कि नीचे का कहना है कि जो फॉरगिवनेस होती है वो एक कमजोर लोगों ने बनाई है जिससे कि वो अपने आप को बड़ा दिखा सके, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है बदला लेने की। बट इशू क्या है कि नीचे कभी फॉरगिवनेस को क्रिटिक करते ही नहीं है, और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल ओवर सिंप्लीफाइड क्लैरिफिकेशन है नीचे की फिलोसफी का। नीचे जो है वो क्रिटिक करते हैं ऐसे लोगों को जो माफ करने का दिखावा करते हैं। और क्यों? क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं होती कि वो रिवेंज ले सकें। वो रिवेंज लेना अब भी चाहते हैं लेकिन वो दिखावा करेंगे कि उन्हें माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है। नीचे ने ऐसे लोगों को क्रिटिक किया है, ना कि फॉरगिवनेस को। और जब आप इस रील को देखेंगे ना और इसके और नीचे की फिलोसफी को स्टडी करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कुछ ऐसा है रील को देखना जैसे कि किसी महान इंसान की और आप एक रील के द्वारा देख रहे हो। आपको लगेगा कि आप समझ गए उस लाइफ को, लेकिन आपने केवल सरफेस को ही देखा होगा, उसके अंदर की डेप्थ को कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहली बात तो नीचा एक जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, उसका एक्सप्लेनेशन देते ताकि वो ये बता लेते कि उन्हें कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। नीचे रैशनलाइज्ड वीकनेस को टारगेट करते हैं, जैसे कि ऐसे लोग जो कि अंदर से कमजोर है, बदला नहीं ले सकते, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे हैं। अब उनके पास एक सहारा मिलता है माफ करने का, और मोरलिटी अपने आप को बड़ा दिखाती है, हमारे अंदर इतना ज्यादा समझदारी है कि हमने उसे माफ कर दिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक बदला चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्रिटिक किया है। एग्जाम्पल तौर पर आप अपनी इंस्टाग्राम फीड पर देखते हैं लोग अक्सर स्टोरी लगाते हैं ब्रेकअप वगैरह के बाद कि चलो मैंने उसे माफ किया, जाने दिया, फलाना ठिकाना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर सच में उन्हें माफ कर दिया है तो फिर स्टोरी क्यों लगा रहे? वो भी स्टोरी जाहिर सी बात रहती है कि किसी एक बंदे या बंदी के लिए लगाई होती है उन लोगों ने। तो क्वेश्चन वही है कि आपने माफ नहीं किया है, केवल आप माफ करने का दिखावा कर रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं कि भाई हम कितने ज्यादा मेच्योर हैं कि हमने माफ कर दिया है। इसी चीज को नीचे क्रिटिक करते हैं, ना कि फॉरगिवनेस को। तुम किसी को माफ करते हो तो इससे कुछ सही नहीं होता, उल्टा वो इंसान और फ्री हो जाता है जिसने तुम्हें हर्ट किया है। उस इंसान को बुरा लगना बंद हो जाता है, वो गिल्टी फील करना बंद कर देता है। तो फायदा किसका हुआ, तुम्हारा या उनका? ना। तो अब बात करते हैं फॉरगिवनेस इस बारे में आखिरकार, और इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। तो बेसिकली फॉरगिवनेस किसी दूसरे के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में होती है। फॉरगिवनेस इसकी जरूरी होती है जिससे कि आप अपने आप को किसी और के बंधन से मुक्त कर सकें। आप किसी रिवेंज के अगर मौके का इंतजार कर रहे हैं, आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हो, तो असल में आप अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि सामने वाला आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है। आप उससे कोई मुक्त नहीं हो पाते। और इवन अगर आप रिवेंज ले भी लेते हो, उसके बाद ही आप शायद एक दूसरे सेलिब्रेट कर सको, लेकिन उसके बाद सुकून नहीं मिलता किसी को। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल ऐसा समझाता हूँ। कोटा के अंदर बहुत सारे लोग आईटी की तैयारी करने आते हैं। वो कुछ लोग 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, 4 साल भी करते हैं कुछ लोग तो। और जब उनका आईटी में एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता ना, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता कि इसका क्या करे। ऐसा लगता है मानो जिंदगी का पर्पस ही चले गया हो उनके पास, वो पूरा रास्ता भटका हुआ समझते। सेम थिंग होती है रिवेंज के साथ। रिवेंज में यही प्रॉब्लम है कि अगर रिवेंज ले भी गए उसके बाद फिर क्योंकि आपने उसी चीज को अपने जीवन का पेन जो बना गया था, तो वो जो खालीपन रहता है वो हो जाता है रिवेंज लेने के बाद, और आपको अपने जीवन के लक्ष्य नहीं समझ में आता। फिर अगर आपको रिवेंज, लाइफ पर्पस या फिर फॉरगिवनेस जैसी चीज़ों के बारे में आप कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करना हो, कुछ अच्छा देखना हो, तो विजिलेंट सदा सीरीज में रिकमेंड करूँगा। ये एक एनीमे है, बहुत बहुत प्यारे तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है।
अब बात करते हैं कि रील ने जो जस्टिस और फॉरगिवनेस को एक दूसरे के अपोजिट में रख दिया है। आप पहले रील देखिए, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ लुक एट जस्टिस। जस्टिस क्या कहता है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को हर्ट करता है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दे शुड नॉट गेट अवे विद इट जस्ट बिकॉज द विक्टिम इज काइंड ऑफ स्पिरिचुअल इनफ टू फॉरगिव देम। जो जस्टिस है वो फ्यूचर विक्टिम्स को बचाता है और जो फॉरगिवनेस है वो पास्ट अब्यूजर्स को बचाता है। नीचा वुड से मर्सी विदाउट जस्टिस इज जस्ट कावर्डाइज। एक और इंटरेस्टिंग बात जो अभी भी सेंटेंस आपने सुना, ये नीचे ने कभी बोला ही नहीं, ना इसकी किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन हो सकता है नीचे की फिलॉसफी का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो रील के अंदर जस्टिस और फॉरगिवनेस का ऐसे दिखाया कि अगर आपने आपने माफ़ कर दिया तो ये जस्टिस की कोई रील नहीं हो। लेकिन दोनों ही बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इन दोनों को आप एक ही थाली में नहीं रख सकते, क्योंकि एक है एक्सटर्नल प्रोसेस, सोसाइटी के लिए बनाई गई प्रोसेस, और दूसरा है इंटरनल प्रोसेस जो अपने हमारे लिए बनाई रही है, खुद के लिए बनाई रही है। तो इस रील के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर आपने माफ़ कर दिया तो जस्टिस नहीं हो सकता, जस्टिस से तो माफ़ नहीं हो सकता। तो ये बड़ा ही ऐसा लगता है जैसे आपस में लड़ाई कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि किसी इंसान ने किसी को माफ़ कर दिया हो, उसके बाद भी कोई इंसान जस्टिस की डिमांड कर रहा हो, और हो सकता है कि किसी ने इंसान को माफ़ ना किया हो और तब भी वो जस्टिस की डिमांड कर रहा हो, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है जिसने माफ़ कर दिया हो लेकिन उसे जस्टिस ना मिला हो, या फिर जस्टिस की डिमांड ना करता हो। और ये भी हो सकता है कि किसी ने माफ़ ना किया हो लेकिन उसे लाइक जस्टिस मिल गया हो, पनिशमेंट मिल गया, लेकिन उसके बाद भी किसी ने माफ़ ना किया हो। ये चारों के चारों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरगिवनेस होती है वो हमारी अंदर की फील के बारे में होती है कि अपने आप को उस किसी इंसान से मुक्त कर देना, उसे माफ़ करके, जिससे कि कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल ना कर सके। और जो जस्टिस होता है वो सोसाइटी के बारे में होता है। मे बी ही इज राइट, क्योंकि तुम माफ इसलिए कर देते हो क्योंकि तुम्हारे लिए कन्फ्रंट करना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल, बिकॉज रिवेंज इज मेसी, बिकॉज जस्टिस टेक्स एफर्ट। तो सवाल बस इतना सा है कि अगर कोई तुम्हारे किसी लाइफ के पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा और तुम उसे माफ कर देते हो तो तुम एक अच्छे इंसान हो या जस्टिस की डिमांड करने से डरते हो। तो खैर मैंने पूरी रील का एक्सप्लेनेशन दे दिया होगा, मुझे लगता है, और कुछ ज़्यादा छोटा नहीं होगा। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है इंसान टू इंसान। खासतौर पे जो ऐसी जगह जब फिलोसफी को हम ऐसे पंच लाइन की तरह यूज़ करते हैं या फिर शॉर्ट रीड के अंदर डिस्क्राइब करने का ट्राई करते हैं, तो इंसान उससे वेरीफाई भी नहीं करता, क्योंकि वो उसको उसकी सिचुएशन को जस्टिफाई कर रही होती है, उसे एंटरटेन कर रही होती है। खैर आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा विजिलेंट सारा सीरीज़ को जरूर देखें। अगर आपको इंटरेस्ट है लाइक रिवेंज, फॉरगिवनेस और फ्रीडम, ये सारे टॉपिक के अगर आपको इंटरेस्ट है, इन सारे टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, तो बड़े ही खूबसूरती के साथ उसके अंदर एक्सप्लोर किया जाए इन सारे टॉपिक्स को।